क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल के अंदर लगी छोटी सी चिप आखिर बनती कैसे है? अगर इस चिप को हजारों गुना बड़ा कर दिया जाए, तो इसके अंदर आपको न्यूयॉर्क से भी कई गुना ज्यादा व्यस्त एक सूक्ष्म दुनिया दिखाई देगी। यही वजह है कि इसे मानव इतिहास की सबसे जटिल औद्योगिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। आज की कहानी शुरू होती है एक साधारण सी चीज से, रेत। साधारण रेत की सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। लेकिन चिप बनाने के लिए कोई भी रेत नहीं चलती। इसके लिए बेहद शुद्ध क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस क्वार्ट्ज को लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। इससे ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हमें मिलता है कच्चा सिलिकॉन। लेकिन इसकी शुद्धता अभी चिप बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अब शुरू होती है असली चुनौती। रासायनिक प्रक्रियाओं की मदद से इस सिलिकॉन को कई बार शुद्ध किया जाता है, जब तक कि इसकी शुद्धता लगभग 11 न्यून तक न पहुंच जाए। इतनी शुद्धता इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बेहद छोटा अशुद्ध कण भी पूरी चिप को खराब कर सकता है। इसके बाद इस शुद्ध सिलिकॉन को फिर से पिघलाया जाता है। उसमें एक छोटा सा सीड क्रिस्टल डाला जाता है और धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता है। कई घंटों की प्रक्रिया के बाद एक विशाल सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन रॉड तैयार होती है, जिसमें अरबों खरबों परमाणु एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। अब इस रॉड को हीरे जैसी मजबूत तार से बहुत पतली गोल प्लेटों में काटा जाता है। इन्हें कहते हैं वेफर। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। वेफर की सतह को इतनी बारीकी से पॉलिश किया जाता है कि अगर उसे एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा मान लें, तब भी उसकी ऊंचाई में अंतर इंसान के बाल से भी कई गुना कम होगा। अब वेफर पहुंचता है दुनिया की सबसे साफ जगहों में से एक, क्लीन रूम। यहाँ हवा में धूल का एक छोटा सा कण भी करोड़ों रुपए का नुकसान कर सकता है। इसीलिए इंजीनियर विशेष सुरक्षा पोशाक पहनकर ही अंदर काम करते हैं। इसके बाद वेफर पर एक विशेष फोटोरेजिस्ट परत लगाई जाती है और मंच पर आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण, यूवी लिथोग्राफी मशीन। यह मशीन दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में गिनी जाती है। इसमें शक्तिशाली लेजर की मदद से अत्यंत सूक्ष्म अत्यधिक पराबैंगनी प्रकाश ईयूवी तैयार किया जाता है। यही प्रकाश चिप के बेहद छोटे सर्किटों का डिजाइन वेफर पर उकेरता है। फिर एचिंग और आयन इम्प्लांटेशन जैसी प्रक्रियाओं से सिलिकॉन की परतों को आकार दिया जाता है और उनके विद्युत गुण बदले जाते हैं। इसी तरह अरबों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर तैयार होते हैं। लेकिन केवल ट्रांजिस्टर बना देना काफी नहीं है। अब उन्हें जोड़ने के लिए तांबे की बेहद महीन तारों की कई परतें बनाई जाती हैं। आधुनिक चिप में धातु की दर्जनों परतें हो सकती हैं। हर परत के बाद फिर से पॉलिश और जांच की जाती है। पूरी प्रक्रिया में सैकड़ों चरण और कई सप्ताह या महीनों का समय लगता है। किसी भी चरण में छोटी सी गलती पूरी वेफर को बेकार बना सकती है। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब वेफर पर मौजूद हर चिप की अलग अलग जांच की जाती है। जो चिप पूरी तरह सही काम करती है, उसे उच्च प्रदर्शन वाले मॉडल के रूप में बेचा जाता है। जिनमें कुछ हिस्से अपेक्षित स्तर तक काम नहीं करते, उन्हें कम क्षमता वाले मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे उद्योग में बिनिंग कहा जाता है। आखिर में हर चिप को एक मजबूत पैकेज में बंद किया जाता है। उसके ऊपर धातु के संपर्क लगाए जाते हैं और फिर वह आपके मोबाइल, लैपटॉप, कार, कैमरा या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचती है। याद रखिए, आपके हाथ में मौजूद यह छोटी सी चिप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पुर्जा नहीं है। इसके पीछे विज्ञान, इंजीनियरिंग, हजारों विशेषज्ञों की मेहनत और दुनिया की सबसे उन्नत विनिर्माण तकनीक छिपी हुई है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।